नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बैक टू बैक अभी सनातन धर्म को लेकर कई सारी बयानबाजियां की गई, जहां सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, HIV और पता नहीं कौन कौन सी खतरनाक बीमारियों से उसकी तुलना की गई। साथ ही साथ सनातन धर्म को खत्म करने की बात की गई। और इसमें इस लिस्ट में जो है विपक्षी गठबंधन INDIA के कई सारे नेता शामिल थे, कांग्रेस के नेता शामिल थे, डी राजा जैसे नेता शामिल थे, जिसके खिलाफ अगर आप कहेंगे कोर्ट ने भी संज्ञान लेकर नोटिस भेजा था। और अब कांग्रेस के ही नेता जो है उनकी को बर्खास्त करने की मांग कर रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन द्वारा दिए गए नेताओं के सनातन धर्म को लेकर बयान को लेकर उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कौन है ये कांग्रेस का नेता जो कांग्रेस के खिलाफ ही बयानबाजी दे रहा है, या यूं कहिए कि कांग्रेस की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि ये जो नेता है ये है आचार्य प्रमोद जी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, आचार्य प्रमोद ने ही कांग्रेस की पोल खोली है। साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन INDIA के उन नेताओं पर भी सख्त टिप्पणी की है, कड़ी निंदा की है, जिन लोगों ने भी सनातन धर्म को लेकर फुल फजूल जो बातें हैं वो कही है। उन्होंने अपनी तरफ से बातें स्पष्ट कर दी और उन्होंने अपनी तरफ से चीजें जो है बताई हैं कि ऐसे नेताओं को जो कि फुल फजूल बयानबाजियां करते हैं, उन्हें तो अगर आप कहेंगे वो उनका मानना है कि ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है, अगर आपको बताएं एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म को गाली देना धर्मनिरपेक्षता नहीं है। यह सनातन धर्म को गाली देना देश के कई लोगों को आहत कर रहा है। सनातन के बिना कोई भारत की कल्पना भी नहीं कर सकता। सनातन धर्म को गाली देना एक फैशन बन गया है। कभी कभी कोई SP जो समाजवादी पार्टी का नेता इसका दुरुपयोग करता है, कभी कभी कोई DMK का नेता इसका दुरुपयोग करता है, और इन सभी से संविधान की शपथ ली है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोई नेता संविधान की शपथ लेने के बाद सनातन धर्म का दुरुपयोग कर रहा है या से लेकर अपनी बयानबाजी कर रहा है तो उन्हें बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो आप देखिए, साफ तौर पर कह रही है कि उन्हें जो है बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि ऐसे नेताओं को काम करने का, या यूं कहिए कि ऐसे नेताओं को जो कि संविधान को लेकर इस तरीके की बयानबाजियां करते हैं, ऐसे नेताओं को यहाँ रहने का कोई भी, अगर आप कहेंगे कि इन्हें जो आप कहिए कि हक नहीं है कि संविधान की बात करते हैं, संविधान को लेकर बयानबाजियां करते हैं और इसके बाद इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जो कि सरासर जो है गलत है, और इस तरीके की बयानबाजियां जो है नहीं करनी चाहिए। ऐसे में आपको बता दें कि इस तरीके की उनका कहना है कि इस तरीके की बयानबाजियां जो है नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की बयानबाजियां हुल फजूल बयानबाजियां हैं, और ऐसे लोग जो इस तरीके की बयानबाजी करते हैं उन सभी पर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले भी सनातन धर्म को लेकर जब बयानबाजियां की गई थी तो आचार्य प्रमोद द्वारा इसे लेकर करारा जवाब जो है दिया गया था, और अब भी ऐसे कह रहे हैं। बता दें आपको, प्रियांक खड़गे का भी बयान था, उन्होंने भी सनातन धर्म को लेकर कहा था कि जो धर्म समानता ना दिखाए, समानता ना बताए, इक्वालिटी ना प्रमोट करे, उसको मैं धर्म नहीं मानता हूँ। इसके बाद अगर आप देखेंगे MK स्टालिन के बेटे और तमिलनाडु के मंत्री जो थे उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने इसकी तुलना डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से की और कहा कि इसे खत्म करना चाहिए। इसके बाद डी राजा आए, डी राजा ने भी इसी तरीके की बयानबाजी दी और इसे HIV जैसे आप कहिए कि भयंकर बीमारी से इसकी तुलना कर दी और कहा कि इसे भी खत्म हो जाना चाहिए। और रुकिए, सिर्फ ये लिस्ट यहीं पर नहीं है, ये लिस्ट निरंतर चलती गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता जो समाजवादी पार्टी का हिस्सा जो थे, वो लोगों का भी हाल जो है बहुत ही ज्यादा बेहाल था। और अगर आप देखेंगे तो ऐसे नेता अगर आप कहेंगे, उन्होंने हमेशा इस तरीके की बयानबाजियां, रामायण को लेकर बयानबाजियां, सनातन धर्म को लेकर बयानबाजियां, और जैसा कि आचार्य प्रमोद कह भी रहे हैं कि सनातन धर्म को गाली देना आज के वक्त में फैशन बनते जा रहा है, कि कौन कितनी ज्यादा गालियां देगा, कौन कितनी ज्यादा इसके खिलाफ बोलेगा, क्योंकि ये सारे गठबंधन के लोग हैं, सारे एक साथ हैं, कोई किसी के खिलाफ नहीं बोलता है, किनारा कर लेते हैं बयानों से ये कह के कि उनका बयान है, उनका पर्सपेक्टिव है, उनकी अपनी राय है, हमारा कोई इससे अगर आप कहेंगे राब्ता नहीं है, ऐसा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन असलियत जो है, जो इनकी सोच है, जो ये दर्शाता है कि किस तरीके की मंशा, ये किस तरीके का सोच ये रखते हैं और किस तरीके की बुद्धि इनकी है, जो इस हिसाब से बयानबाजियां ये करते हैं। एक देश जहां पर ये नेता, राजनेता जैसे आपका ये पदों पर विराजमान है, जहां पर 80% से 90% आबादी है जो सनातन धर्म का पालन करती है, उसी धर्म को गाली देते हैं और उसी धर्म को फॉलो करने वाले लोगों के पास जाकर हाथ जोड़कर जो है वोट मांगते हैं।
और इसी वजह से अगर आप देखेंगे आचार्य प्रमोद ने पहले भी कहा था कि सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास ये कई बार कर चुके हैं, लेकिन इनका प्रयास जो है वो सफल नहीं हो पाया है। सनातन धर्म को मिटाने वाले जो है वो मिट चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस के नेता की पोल जो है यहाँ पर कांग्रेस के दूसरे नेता खोलते हुए नजर आ रहे हैं, जो बता रहा है कि कैसे कांग्रेस के अंदर अलग अलग तरीके की मानसिकता है, कांग्रेस के अंदर ही फूट है, कांग्रेस की एक जैसी अगर आप कहेंगे एक तरह की मानसिकता नहीं है, एक तरह से लोग सोचते नहीं है, एक तरह से जो है इनकी चीजें नहीं है। और ये हमेशा अगर आप कहेंगे तो हमेशा अलग थलग देखने के लिए मिलते हैं। विपक्षी गठबंधन को एकजुट करके आगे चलने की बात करते हैं, लीड करने की बात करते हैं, लेकिन असलियत में अगर आप देखेंगे तो असलियत में इनकी आपसी मतभेद जो है समय समय पर सामने आता रहता है। कभी कोई जो है बयानबाजी करता है, कभी कोई बयानबाजी करता है, कभी किसी तरीके की कोई बातें कहता है। और ये जो है अब इनका अगर आप कहेंगे कि एक रूल रेगुलेशन बन गया है कि आपको सनातन धर्म को गाली देना है, आपको सनातन धर्म के खिलाफ बोलना है। और ये इनके फैशन का हिस्सा है कि आप सनातन धर्म को गाली दीजिए, आप सनातन धर्म के खिलाफ बोलिए, क्योंकि यही अगर आप कहेंगे तो इनका अगर आप कहेंगे अस्तित्व जो है बन गया है, यही इनका मानना जो है देखने के लिए मिल रहा है। और इसी वजह से सनातन धर्म को लेकर लगातार जो है बयानबाजियां ये करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी जब बयानबाजी की जाती है, गलत सलत बोला जाता है, तो इनके पार्टी के लोग किनारा कर लेते हैं। सनातन धर्म को लेकर कहते हैं उनका व्यक्तिगत विचार है, उनकी व्यक्तिगत राय है, वो अपने हिसाब से सोचते हैं, वो व्यक्तिगत तरीके से उनका मानना है, ये बातें जो है वो कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर असलियत यही है कि हिंदू विरोधी है, सनातन विरोधी है, और हमेशा ये विरोध में ही बोलते हैं। इनकी आदत है विरोध में बोलना, इनकी आदत है हुल फजुल बयान देना, और इनकी आदत है चीजों को अगर आप कहेंगे तोड़ मरोड़ के पेश करना, लोगों को बरगलाना, मैनिपुलेट करना, एक धर्म के लिए बोलना, एक धर्म के खिलाफ बोलना। क्योंकि जब एक दूसरे धर्म के खिलाफ चीजें लगती है या बयानबाजियां होती है, नारे लगते हैं, तो सर तन से जुदा के नारे लगाए जाते हैं। लेकिन सनातन धर्म में बोलने का फैशन है, जो जितनी ज्यादा गालियां देगा उतना ज्यादा उसको लोकप्रियता मिलेगी, उतना ज्यादा उसको पार्टी में पोजीशन मिलेगा, पावर मिलेगा। और यहाँ पर आचार्य प्रमोद ने ही इनकी पोल बुरी तरीके से खोल दी है, जहां पर उन्होंने कहा है कि सनातन को गाली देना धर्मनिरपेक्षता नहीं है, सेक्युलरिज्म नहीं है। यह कृत्य सनातन धर्म को गाली देना देश में कई लोगों को आहत कर रहा है, ये समझने की जरूरत है। सनातन के बिना कोई भारत की कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि सनातन के बिना भारत देश की कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है। सनातन धर्म को गाली देना एक बन गया, फैशन बन गया है। और कभी कभी कोई जो है समाजवादी पार्टी का नेता इसका दुरुपयोग करता है, कभी कभी कोई डीएमके का नेता जो है इसका दुरुपयोग करता है। और इन सभी ने संविधान की शपथ ली है, और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर कोई नेता संविधान की शपथ लेने के बाद सनातन धर्म को गाली देता है या इसका दुरुपयोग करता है, तो उसे जल्द से जल्द जो है बर्खास्त करना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और उनकी बर्खास्तगी जल्दी होनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।